कहाँ है यार। म्यूचुअल फंड की जब भी हम बात करते हैं तो एक वर्ड बार बार हमारे सामने आता है। उस टर्म का नाम है NAV, जो कि नेट एसेट वैल्यू उसका नाम है। सुनने में काफ़ी टेक्निकल लगता है लेकिन इतना टेक्निकल है नहीं। बहुत ही आसान भाषा में यार मैं आपको समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए आपने एक पिज़्ज़ा खरीदा, उस पिज़्ज़ा को आपने 10 भाग में डिवाइड किया। ओके, एक पिज़्ज़ा के 10 भाग हो चुके हैं। अब एक भाग का सिंपल प्राइस निकाले तो कितना होगा? तो 1000 डिवाइड बाय 10, 1000 में से हम 10 का भाग देंगे तो आएगा 100 रुपये। यानी एक जो स्लाइस होगी उसका उसका भाव है 100 रुपये। तो वही है नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड की दुनिया में समझो वो पिज़्ज़ा है, एक फंड है। जो पूरा पिज़्ज़ा था वो फंड है, और उसमें हर एक स्लाइस की जो प्राइस है वो 100 रुपये। तो वो उस पिज़्ज़ा का नेट एसेट वैल्यू है। पर्टिकुलर यूनिट का प्राइस है 100 रुपये। उसी तरह एक फंड में भी जो नेट एसेट वैल्यू जो NAV होती है, पूरे फंड का एक वैल्यू दर्शाती है आपको हमेशा। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइस डिसाइड कैसे होती है। मान लीजिए अगर फंड के पास जितने भी एसेट्स हैं, उसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश जो भी अवेलेबल है, उसमें से फंड को संभालने के जो भी खर्चे लगते हैं या लाइबिलिटीज़ लगती है, वो उसमें से माइनस करने के बाद में जितने भी यूनिट्स फंड ने इशू किए हैं उसमें से डिवाइड कर देंगे, तो वो आराम से आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। मान लेते हैं एक फंड है जो 100 करोड़ का है और 10 करोड़ के यूनिट्स इशू हुए हैं, तो उसका नेट एसेट वैल्यू 10 रुपये होगा। 100 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़ यूनिट्स डिवाइड करने के बाद में हमें 10 की NAV हमें मिल जाएगी। अब जितने भी प्राइस पे आप उसको परचेस करोगे तो 10 रुपये के हिसाब से आपको इसके यूनिट्स मिलेंगे। यानी अगर आपने 1000 रुपये लगाए 10 रुपये के हिसाब से, तो 100 यूनिट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, उन्हें लगता है कि जिस फंड की NAV बहुत ज़्यादा कम है उन्हें वो सस्ता मान लेते हैं, और जिस फंड की NAV बहुत ज़्यादा हाई है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उन्हें वो लगता है कि वो फंड बहुत ज़्यादा महंगा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हाई NAV का मतलब ये नहीं है कि फ़ंड बहुत ज़्यादा महंगा है। आपके एक्चुअल रिटर्न इस पर डिपेंड ही नहीं करते कि NAV कितनी की है। आपके एक्चुअल रिटर्न इस पर डिपेंड करते हैं कि फ़ंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, और आने वाले टाइम में उस फंड की क्वालिटी कैसी है, और पास्ट जो रिटर्न्स उसने कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिए हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमेशा अपने फ़ंड चूज़ करते वक्त पोर्टफोलियो की क्वालिटी देखिए, ना कि NAV। हमेशा ये बात ध्यान रखिए और अपने एडवाइज़र से संपर्क करके अच्छा फंड आप चॉइस कीजिए, जिसे आप लॉन्ग टर्म तक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट के साथ में NAV भी अप डाउन होती है। जिस तरह मार्केट अप डाउन होती है उस तरह NAV भी अप डाउन होती है, तो उसके साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी अप डाउन होएगी। बस तो ये था NAV का खेल। आपको अगर ये सिंपल बात अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।